12 जून 2025 एक बोइंग 787 ड्रीम लाइनर एयर इंडिया फ्लाइट 171 अहमदाबाद से उड़ता है, लेकिन कुछ ही मिनट्स बाद क्रैश हो जाता है। एक मॉडर्न एयरक्राफ्ट जिसका सेफ्टी रिकॉर्ड दुनिया में बेस्ट था, वो भी क्रैश हो गया। लेकिन सवाल है कैसे, क्यों? ये एक बहुत ही भयानक हादसा है और समझना जरूरी है कि ये कैसे हुआ। अब इसे साइंटिफिकली देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या गलत हुआ। सबसे पहले ये समझते हैं कि एरोप्लेन उड़ता कैसे। एरोप्लेन की जो विंग्स होता है वो बहुत स्पेशली डिजाइन होता है। उनमें बहुत सारे ऐसे एयरफॉइल्स होता है जिनका ऊपर का सरफेस कर्व्ड और नीचे का सरफेस प्लेन होता है, और ये एक एंगल पर भी होता है, और इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ अटैक। जब इंजन थ्रस्ट देता है तो प्लेन आगे बढ़ता है और ये हवा तेजी से विंग्स को टकराती है। ये तेज हवा इन विंग्स के ऊपर से जाती है, जिसकी वजह से वहां पर लो प्रेशर बनता है, और विंग्स के नीचे से हवा की स्पीड कम होती है, यानी वहां पर प्रेशर ज्यादा होता है। एंड अकॉर्डिंग टू बर्नौली प्रिंसिपल, प्रेशर जाता है हाई टू लो, सो प्लेन लिफ्ट करने लगता है। इसी लिफ्ट को एक्सप्लेन करने का एक तरीका है न्यूटन्स थर्ड लॉ। जब ये विंग्स एयर को नीचे की तरफ पुश करता है तब उतना ही फोर्स एयर मॉलिक्यूल्स उन विंग्स पर लगाता है, जिसके कारण ये लिफ्ट प्रोड्यूस होती है। और इस लिफ्ट को और एफिशिएंट करने के लिए जब पायलट स्टीयरिंग खींचता है तो एक्चुअली वो एरोप्लेन के पीछे के एलिवेटर्स खोलता है, एंड इससे हवा टकराकर यहाँ प्रेशर बनता है, जिसके कारण एरोप्लेन का पिछला वाला हिस्सा नीचे और आगे वाला हिस्सा ऊपर जाता है, जिसके कारण एंगल ऑफ अटैक और ज्यादा बढ़ता है, और एंगल ऑफ अटैक बढ़ने के कारण लिफ्ट में और ज्यादा मदद होती है और एरोप्लेन हवा में। यहाँ तक सब कुछ ठीक था, प्लेन प्रॉपर टेक ऑफ भी कर गया था, लेकिन कुछ ही देर बाद प्लेन नीचे गिरने लगा। अब लोग कहते हैं डुअल इंजन फेलियर था, ये डेंजरस है लेकिन फैटल नहीं, तब तक जब तक वो प्रॉपर एल्टीट्यूड पे था। क्योंकि अगर प्लेन के पास सही ऑल्टीट्यूड हो तो एक्सपीरियंस पायलट प्लेन को ग्लाइड करा सकता है बिना इंजन के। एक मिनट, ये ग्लाइड क्या है? ऐसा समझो कि तुम एक टूटी हुई पतंग को कंट्रोल कर रहे हो। जब दोनों इंजन फेल होता है तब एक इमरजेंसी डिवाइस डिप्लॉय होता है, RAT, जो हवा से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, और इसलिए एक एसेंशियल कंपोनेंट्स और इंस्ट्रूमेंट्स चलने लगता है। मतलब प्लेन के कंट्रोल्स को एक्टिव रखता है, लाइक एलिवेटर जिससे प्लेन थोड़ा ऊपर नीचे, रडलर जो प्लेन की डायरेक्शन कंट्रोल करता है, एंड बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स सब ग्लाइड के लिए यूज होता है। हिस्ट्री में हो चुका है। And the pilots managed to glide the plane safely and landed here on this trip. They had to glide. Fortunately, Captain Bob Pearson was an established glider pilot. Cactus 1539 hit birds. He's returning immediately. Cactus. सब लोग बच गए, लेकिन यहाँ पर ये क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि वो प्रॉपर एल्टीट्यूड था ही नहीं जहाँ पर वो प्लेन को प्रॉपरली ग्लाइड कर सके। लेकिन प्लेन के सर्वाइवर ने जो स्टेटमेंट दिया है कि प्लेन थोड़ी देर के लिए स्टैक हो गया था फिर अचानक से गिरने लगा, तो ये क्लासिक स्टॉल कंडीशन भी हो सकता है। जब टेक ऑफ हुआ ना 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया हो। फॉर एग्जाम्पल, जब विंग का एंगल एयरफ्लो के रिस्पेक्ट में 15 डिग्री से ज्यादा हो जाता है तो स्टॉल हो जाता है, मतलब लिफ्ट खत्म, प्लेन गिरता है। स्टॉल में प्लेन ग्लाइड नहीं करता, फ्री फॉल करता है। ये वीडियो जो क्रैश के पहले रिकॉर्ड किया गया था उसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि प्लेन का नोज ऊपर की तरफ है, फिर भी प्लेन हाइट गेन नहीं कर पा रहा। एंड अगर पॉज करके देखें तो विंग्स का एंगल ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अप्रोक्सीमेटली 20-25 डिग्रीज लगता है, तो एंगल ऑफ अटैक क्रिटिकल एंगल से बहुत ही ज्यादा था, तो ये स्टॉल का कंडीशन हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि इंजन फेलियर के बाद गलत कंट्रोल इनपुट दिया गया हो, क्योंकि एल्टीट्यूड ग्लाइड करने लायक था भी नहीं, तो पायलट ने नोज को ऊपर कर दिया, जिसकी वजह से एंगल बढ़ गया और एरोप्लेन स्टॉल हो गया। एंड स्टॉल से रिकवर करने के लिए प्लेन के नोज को नीचे करना पड़ता है, स्पीड बढ़ानी पड़ती है, बट इन सब के लिए ऑल्टीट्यूड चाहिए होता है जो यहाँ पर बिल्कुल नहीं था, तो इससे रिकवर करना बहुत ही मुश्किल था। तो क्रैश के पीछे क्या सिर्फ पायलट जिम्मेदार था, या बोइंग का डिजाइन, या मेंटेनेंस टीम, या फिर मैन्युफैक्चरिंग फ्लॉ? इसके बारे में बोइंग की इंजीनियर से 2024 में वार्निंग दी थी। Companies taking manufacturing shortcuts that may significantly reduce airplane safety. अब डिटेल में एक्सप्लेनेशन तभी मिल पाएगा जब प्लेन से ब्लैक बॉक्स रिकवर हो जाए, क्योंकि उसी में सारी प्लेन की इंफॉर्मेशन होती है। ह्यूमन एरर, सिस्टम फेलियर, मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्रोमाइज और गलत डिसीजन सब मिलके एक ट्रेजेडी बनाता है। फ्लाइट 171 सिर्फ एक क्रैश नहीं था, ये एक वेकअप कॉल था एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए, हम सब के लिए, क्योंकि इस बार सिर्फ एक प्लेन नहीं गिरा है, लोग गया है, सपना गया है, भरोसा गया है।